जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, शाओची जो कि उस बुढ़े आदमी से पूछना चाहता था, लेकिन वो बुढ़ा आदमी कहता मैं तो यहाँ पे सिर्फ फ्लोर को साफ कर रहा हूँ, इसके अलावा मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं जानता हूँ। लेकिन शाओची ने मानने से इनकार कर दिया था। वो कहता है सीनियर आप मजाक कर रहे हैं, आप जरूर से कोई एक्सपर्ट होंगे, और जो आप यहाँ पे फ्लोर को साफ कर रहे हैं बल्कि साफ नहीं कर रहे बल्कि नीचे को वापस से उसको लॉ में ला रहे हैं। शाओची मन में सोच रहा था किसी को भी कम नहीं समझना चाहिए, यहाँ तक कि अगर ये फ्लोर को साफ भी कर रहा है तब भी नहीं समझना चाहिए, और किसी को चेहरे को देखने के बाद जज किया जाए तो ये बिल्कुल ही सही नहीं रहेगा। बुढ़ा आदमी कहता लड़के तुम थोड़ा बात करने में अच्छे हो, ये जो मास्टर है वो कुछ ज्यादा ही खुश हो चुका है, मैं तुम्हें बिल्कुल ही शर्मिंदा नहीं करूंगा। अगर तुम इस सिचुएशन या फिर चेस पीस को ठीक कर देते हो, सॉल्व कर सकते हो, तो जो तुम चाहोगे वो तुम हासिल कर सकते हो। शाओची मन में सोच रहा था मैंने ये सोचा था कि ये ज़ेनलोंग चेस गेम होगा, लेकिन ये देखकर ऐसा लग रहा है कि ये एंड गेम है जो कि गैदरिंग ऑफ द 7 स्टार का है। लेकिन ये यहाँ पे क्या कर रहा है? क्या ये सब हो सकता है कि इससे पहले भी कोई वक्त में ट्रैवल करने के बाद यहाँ पे आया हो और फंस चुका होगा? वो बुढ़ा आदमी कहता है लड़के यहाँ पे बहुत सारे लोग जो कि एशियन वक्त से आते रहे और सिचुएशन को ब्रेक करना चाहते थे, लेकिन उनके साथ यही हुआ है कि वो नाकामयाब हुए हैं, उनमें कभी भी सफल नहीं हुए हैं। कुछ लोग जो कि हार्ड वर्क करते करते मारे जा चुके हैं, जिसकी वजह से एक पेड़ बन चुके हैं और उनका यही पत्ता जो कि नीचे गिर रहा है। मैं तुम्हें यही एडवाइस करूंगा कि यहीं पे रुक जाओ, अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो सकती या फिर तुम्हारे साथ कुछ खराब हो सकता है। शाओची मन में सोच रहा था यहाँ पे तो लाल पत्ती है, क्या ये आदमी जो कि ये मुझे डराने की कोशिश कर रहा है? हालांकि यहाँ पे जो रेड क्लैन है वो जीतने का बिल्कुल ही उसके पास मौका नहीं है, लेकिन ये ब्लू स्टार जो कि पहले से ही नीचे गिर चुका है, लेकिन उसके पास सॉल्यूशन है क्योंकि वो 100 सालों से ऐसा कर रहा है। उसके पास 100 सालों का हार्ड वर्क है, लेकिन यहाँ पे जो कि है वो रेड फ्लैग है, लेकिन उससे भी गेम जीता नहीं जा सकता है। बुढ़ा आदमी कहता है क्या ये सच में ऐसा हो रहा है? ये टूट चुका है, जो ये सिचुएशन था वो सॉल्व हो चुका है। हमें उस पत्थर को दिखाया जाता है जो कि वो टूट चुका होता है। जैसे वो पत्थर टूटता है तो हमें ये दिखाया जाता है किसी तरह का स्टोन वहां पे आ चुका होता है। शाओची कहता है क्या यहाँ पे ये गद्दारी चल रहा है? ये यहाँ पे चल क्या रहा है? सिस्टम कहता है डीमन सेपरेशन टावर जो कि इमॉर्टल मेंशन के लेवल का है वो चेकिंग पर डिटेक्ट हुआ है, जो कि ऑटोमेटिक साइन इन कर देगा। जो टेस्ट है वो मुकम्मल हो चुका है, आपको एक मिस्ट्री बॉक्स मिलने वाला है। शाओची मन में सोच रहा था ये थोड़ा अजीब हो रहा है, ये हो क्या रहा है? अचानक से इतनी आसानी से कैसे हो सकता है? यहाँ पे तो शॉकिंग होना चाहिए था। उस बॉक्स के अंदर हमें एक लेटर को दिखाया जाता है जो कि शाओची ने उस लेटर को निकाल लिया होता है और शाओची उस लेटर को पढ़ने वाला होता है, लेकिन पहले से उस लेटर में लिखा हुआ था मेरे प्यारे होस्ट मुझे माफ कर देना, आपका जो प्राइस था वो पहले से कोई चूहा लेके जा चुका है। अगर अभी भी आप प्राइस को चाहते तो आपको ह्यूमन एम्परर यानी कि इंसानों के एम्परर के सोल को ढूंढना होगा। अगर आप ये अगला टास्क जो कि मुकम्मल तरीके से कर लेते हैं तो मैं उस चूहे को आपको ढूंढने के लिए मदद कर दूंगा और जो भी लॉस हुआ है वो भी बच जाएगा। मैं सिस्टम गर्ल जो कि सच में आपसे बहुत ही ज्यादा प्यार करती हूँ। शाओची जो कि बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो चुका होता है और मन में सोच रहा था ये क्या मजाक चल रहा है? यहाँ पे मैं इंसानों के एम्परर का जो कि वो सोल है वो कहाँ से ढूंढ पाऊंगा? शाओची ने उस लेटर को फेंक भी दिया होता है, लेकिन सॉर्ड स्पीड कहती है क्या ये मुमकिन हो सकता है कि ये इंसानों का जो एम्परर है ये बार बार आपकी साइड ही होगा? शाओची कंफ्यूज होता है, लेकिन वो बुढ़ा आदमी कहता है यंग मैन मैं ही एम्परर हूँ जो कि वापस आ चुका हूँ। शाओची ने उस बुढ़े यानी कि इंसानों के एम्परर को मुक्का मार दिया होता और कहता है मैं तुम्हें बहुत ही लंबे वक्त से बर्दाश्त कर रहा हूँ। सॉर्ड स्पीड घबरा जाती है और शॉक होने के बाद मन में सोच रही होती है मुझे यहाँ से जाने दो, उसने ह्यूमन एम्परर को पीट दिया है। बुढ़ा आदमी कहता है नौजवान इंसान तुम्हें इतना भी गुस्सा होने की जरूरत नहीं है। जब इमॉर्टल और डीमन के बीच में फेंग्यू कॉन्टिनेंट में लड़ाई हो रहा था उस वक्त मुझ पर बहुत ही ज्यादा मुसीबत आ चुका था। वो ली वोडी जो कि एम्परर अभी का बन चुका है एम्परर वो ने मुझ पर हमला किया था। जब मैं मरने वाला था तो मुझे डीमन सेपरेशन टावर पे डिपेंड होना पड़ा और स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस को यहीं पे छोड़ दिया था। लेकिन यहाँ के जो लोग हैं वो हमेशा ही मुझसे बहुत ही ज्यादा नफरत करते हैं, जिसके वजह से मुझे इन्हीं लोगों की तरह दिखावा करना पड़ रहा था। सॉर्ड स्पीड कहती क्या तुम्हें भी ली वुडी यानी कि एम्परर वो ने तुम पर अटैक किया था? वो आदमी बहुत ही ज्यादा घटिया है, वो पता नहीं क्या करना चाहता है लेकिन वो बहुत ही ज्यादा घटिया है। बुढ़ा आदमी कहता है वो इंसान बहुत ही ज्यादा एम्बिशियस है, उसके पीछे कुछ तो अल्टीमेट मूव है जो कि वो छुपा कर रखा हुआ है और रुका हुआ है। लेकिन तुम डीमन क्लैन की वही फीमेल डेविल हो जो कि हेवनली डीमन सेक्टर की हो। मुझे बिल्कुल ये उम्मीद नहीं था कि एक पुराने दोस्त से फिर से मुलाकात हो जाएगा, ये बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग हो चुका है। सॉर्ड स्पीड कहती है ह्यूमन एम्परर तुम सच में बातें करने में कुछ ज्यादा ही अच्छे हो, लेकिन मुझे भी तुमसे मुलाकात करने के बाद अच्छा लग रहा है। बुढ़ा आदमी कहता है नौजवान
नौजवान आदमी, तुम्हारा करंट का टास्क यही है कि तुम्हें डीमन सेपरेशन टावर को लेना है और जो डीमन एम्प्रेस है तुम्हें उसे सरेंडर करवाना होगा। फ्यूचर में तुम 3 रैलम को रूल करने वाले इंसान, डीमन और मॉन्स्टर को तुम रूल करोगे। तुम्हें इमॉर्टल को बनाना होगा। इमॉर्टल अगर तुम बना लेते हो तो तुम इस डायनेस्टी को, 3 रैलम के डायनेस्टी को अच्छी तरीके से प्रोटेक्ट कर पाओगे। अगर तुम इमॉर्टेलिटी को भी पा लेते हो तो तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा हो जाएगा, सुप्रीम मेरिट्स तुम्हें मिल सकता है। शाओजी कहता है ये मॉन्स्टर क्लैन के बारे में तो अच्छी तरीके से समझ में भी आ जाता है, लेकिन ये इंसान के क्लैन जो कि मुझे कंट्रोल क्यों करने देंगे जबकि एम्पर वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, और क्या वो बॉस नहीं बन सकता है? क्या उसके पास इतना क्वालिफिकेशन नहीं है? और मेरे पास कौन सा क्वालिफिकेशन है जो कि मैं ये कर सकता हूँ? सॉरी स्पीड कहती है डीमन वर्ल्ड या फिर डीमन क्लैन है, उसको भी मानने की जरूरत नहीं है, इसमें कोई काउंट करने की जरूरत नहीं है। वो बुढ़ा आदमी जो कि शेकिंग हेवन सील निकाल लेता है और कहता है ये ह्यूमन एम्पर टोकन है, अगर तुम्हारी ये हाथ में रहता है तो तुम पूरे डायरेक्शन को कमांड दे सकती हो और इसी के जरिए पूरे ही डायरेक्शन से एक ही जगह पे तुम रूल कर पाओगे। शाओची मन में सोच रहा था जिस तरह से ह्यूमन एम्पर की ख्वाहिश को सुन रहा हूँ, मुझे ये लगता है कि तीनों रैलम का जो सामना होने वाला है वो इमॉर्टल रैलम से सामना होगा, लेकिन अभी के वक्त में जो भी तीनों रैलम है वो पहले से बर्बाद हो चुकी है। अगर इस तरह से होता है तो मैं कैसे क्वालिफाइड कहलाऊंगा? इमॉर्टल रैलम से किस तरह से खिलाफ लड़ पाऊंगा? अगर मैं सिल को एक्सेप्ट कर लेता हूँ तो मुझे ये डर है कि मैं बहुत ही बड़ी मुसीबत में आ सकता हूँ, लेकिन अगर अभी मैं इसका जवाब नहीं देता हूँ तो सिस्टम जो कि मुझे मुकम्मल तरीके से रिवार्ड नहीं देगा, और जो मुझे रिवार्ड मिलने वाला है वो इमॉर्टल मेंशन लेवल का रिवार्ड मिलेगा। जिस तरह से अगर हो रहा है तो मेरा जो दिल है वो टुकड़ों में टूट जाएगा। वो बुढ़ा कहता है ये अफसोस की बात है, ये हेवन शेकिंग सील जो कि आर्टिफैक्ट है ये धूल मिट्टी से जम चुका है और किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं कि वो इसे छू सकता है। इस तरह से इंसानों का जो रेस है वो बिल्कुल ही अच्छा नहीं होगा। ये देखकर ऐसा लग रहा है कि इंसान का जो रेस है वो बिल्कुल ही अंत के करीब आ चुका है। शाओची ने झटके से उस सील को ले लिया होता है, जो कि हेवन सेकंड सील को लेने के बाद अलग ही मुंह बनाने के बाद कहता है ये सारे इंसानों का ड्यूटी है जो कि ह्यूमन के रेस को, डेस्टिनी को अच्छी तरीके से प्रोटेक्ट करना है। अगर मैं इस तरह से आगे नहीं बढ़ूंगा तो कौन आगे बढ़ेगा? और जो दर्द होने वाला है वो कौन झेलने वाला है? वो मैं ही झेलूंगा। जो बुढ़ा होता है या फिर ह्यूमन एम्परर का जो सोल होता है वो मुकम्मल तरीके से वहां से गायब हो रहा था, लेकिन गायब होने से पहले कहता है ये जो मिशन था मुकम्मल हो चुका है, फ्यूचर में ह्यूमन रेस को तुम ही अच्छे तरीके से संभालने वाले हो। ये कहते हुए ह्यूमन एम्परर जो कि वहां से गायब हो चुका होता है, लेकिन डीमन सेपरेशन टावर होता है वो हलचल करने लगता है। एम्परर मास्टर कहता है ये अचानक से यहाँ पे क्या हो रहा है? ये जो स्काई ये चेंज कैसे हो गया है? क्या ये मुमकिन हो सकता है ये डीमन सेपरेशन टावर में अजीब सा हलचल हो रहा है या फिर कुछ तो अलग ही है जो कि मुसीबत कर रहा है? ये कहते हुए एम्परर मास्टर जो कि आगे बढ़ रहा होता तो यू किंगलू कहती है अभी तक वक्त मुकम्मल नहीं हुआ है, लेकिन आप अभी इंतजार क्यों नहीं कर रहे? आप अंदर क्यों जा रहे? तो एम्परर मास्टर कहता है यहाँ पे इंतजार करने की जरूरत नहीं है, मैं डीमन सेपरेशन टावर में जा रहा हूँ, उसमें से डीमन एम्प्रेस को लेना है, उसके बाद वहाँ पे जो भी डीमन सेपरेशन टावर में बचे हुए लोग हैं उनको मारना है, किसी को भी जिंदा मत छोड़ना, उनको जिंदा नहीं छोड़ना है, उन्हें मारना है। यू किंगलू कहती है लेकिन जो वो टाइगर तालिस्मान के साथ वो बंदा था या फिर प्रिंस था उसका क्या करना है? एम्परर मास्टर कहता है यहाँ पे जितनी भी चीजें हो रहा है वो बिल्कुल ही छुप छुपा कर हो रहा है, तो वो भी छुपा रहना चाहिए, इसलिए उसे मरना होगा। ये कहते हुए एम्परर मास्टर ने डीमन सेपरेशन टावर का दरवाजा खोल दिया होता है, लेकिन अचानक से एक हमले को दिखाया जाता है जो कि वुल्फ मास्टर ने किया हुआ होता है, लेकिन एम्परर मास्टर उस हमले से बच चुके होते हैं। लेकिन वो वुल्फ कहता है ये तुम्हारे लिए बिल्कुल ही एक्सेप्ट नहीं होगा, लेकिन मेरा जो पूरा स्ट्रेंथ है वो रिकवर हो चुका है, जो कि मैं अच्छी तरीके से तुम्हें कुत्ते की तरह मार पाऊंगा। एम्परर मास्टर जो कि अपने उंगली से कुछ पावर रिलीज करते हैं और कहते हैं ये कहा जा सकता है, और वो वुल्फ मास्टर जो कि हिल नहीं पा रहा होता है, लेकिन मन में सोच रहा था ये हो क्या गया है? अचानक से मैं यहाँ से हिल नहीं सकता, ये क्या हो रहा है? एम्परर मास्टर ने उस वुल्फ मास्टर पे हमला कर दिया होता है। एम्परर मास्टर कहता है ये अनकंट्रोलेबल पावर है जो कि मेरे पास है, और तुमने कुछ ज्यादा ही मुझे कम समझ लिया था, जिसकी वजह से तुम यहाँ पे मर रहे हो। हमें किसी के हाथ को दिखाया जाता है जो कि डीमन एम्प्रेस होती है। डीमन एम्प्रेस जो कि हमला करती है, एम्परर मास्टर जो कि अपने आप के प्रोटेक्शन शील्ड को निकाल लेता है और कहता है मुझे ये उम्मीद नहीं था कि तुम्हारा जो जख्म है इतना अच्छी तरीके से हील हो चुका है, लेकिन ये स्टॉकिंग की बात है, मगर फिर भी ये ठीक ही है। अगर इस तरह से तुम अच्छी नहीं रहोगी तो वो जो डीमन एलिक्सर है उसका जो प्रोडक्ट है वो इतना सिंपल भी नहीं चाहिए था। जो जानवरों का नेचर होता है वो जानवरों की तरह होता है, लेकिन वो इंसान से कभी भी कंपेयर नहीं किया जा सकता है। ये कहते हुए एम्परर मास्टर ने लात मारते हुए डीमन एम्प्रेस को पीछे फेंक दिया होता है। वो डीमन एम्प्रेस जो कि पीछे जाके गिरती है, लेकिन डीमन एम्प्रेस जो कि शाओची के उस खून को पीने लगती है और मन में सोच रही थी ये 9 यांग बॉडी का 6 लेवल का एसेंस ब्लड है जो कि ये मेरे लिए फिनिक्स के ब्लड के लिए काफी रहेगा,
ये मेरे बॉडी के लिए काफी हो जाएगा। हालांकि इसके जरिए मैं ये करती हूँ तो इस रास्ते से मैं बिल्कुल ही सर्वाइव नहीं कर पाऊंगी, लेकिन अगर मुझे डीमन क्लैन को बचाना है तो ये जो मौत होगा ये बिल्कुल ही वर्दी होगा। डीमन एम्प्रेस का जितना भी पावर होता है वो वापस से लौट चुका होता है, अपने पावर को रिलीज कर रही होती है और कहती है मेरा हो चुका है, तुम्हारी जिंदगी से ये कर्ज चुकने वाला है। हजारों सालों से जो फिनिक्स का वो अर्थ फायर था वो सप्रेस होकर रहा था, लेकिन अब पहले से वो रिफाइन हो चुका है, अर्थ फायर जो कि रिफाइन हो चुका है। आज के वक्त में तुम नेटल अर्थ के फायर को ये टेस्ट करने वाले और मेरे डीमन एम्प्रेस यानी कि इस के मूव को देखोगी। ये कहते हुए डीमन एम्प्रेस ने जो कि अपने हाथ को नीचे जमीन पर रखते हुए हमला किया हुआ होता है और अर्थ के जरिए अपने पावर को रिलीज कर रही होती है। इंपीरियल मास्टर जो कि उसी में कैद हो चुका होता है, लेकिन इंपीरियल मास्टर कहता है ये सच में सरप्राइज की बात है कि डीमन सेपरेशन टावर में नेटल अर्थ का फायर मौजूद हो चुका है, वो समन हो चुका है। लेकिन तुम्हारे लिए बदनसीबी की बात है कि ये डीमन सेपरेशन टावर है, जैसा कि तुम अगर इंजर्ड भी नहीं हो, तुम जख्मी भी नहीं हो, तो इससे फर्क नहीं पड़ने वाला है। तुम यहाँ पे अपने पूरे स्ट्रेंथ को यूज नहीं कर सकते हो, ये तुम्हारे लिए बिल्कुल ही नामुमकिन हो चुका है। ये फाइट जो हो रहा है यहाँ पे एक जाल में बिछाया हुआ एक बीस्ट है जो कि वो तुम हो। ये कहते हुए इंपीरियल मास्टर ने उंगली के जरिए कुछ करता है जिसके जरिए हमें ये दिखाया जाता है वो तालिस्मान होता है, और इंपीरियल मास्टर ने वही तालिस्मान को जमीन के जरिए वो जितना भी पावर आ रहा होता है वो सोख रहा होता है। डीमन एम्प्रेस कहती है ये हो क्या रहा है, यहाँ पे जमीन से जो फायर आ रहा था वो सफेद हो चुका है। इंपीरियल मास्टर कहता है तुम्हारे पास और भी कोई स्किल है जो कि तुम इस्तेमाल करना चाहती हो, तुम यहाँ पे आजादी से इस्तेमाल कर सकती हो। डीमन एम्प्रेस ने फिर से हमला किया हुआ होता है जो कि वो पिकअप फीदर से हमला किया होता है। इंपीरियल मास्टर भी उसके सामने मौजूद होता है, मगर जो पिकअप फीदर होता है वो हमला लगता है वो इंपीरियल मास्टर को वो चोट लग चुका होता है। डीमन एम्प्रेस भी जख्मी हो चुकी थी, लेकिन वो कहती डीमन क्लैन पे ये जो डिजास्टर था ये मुकम्मल तरीके से आखिरकार खत्म हो चुका है। यहाँ तक कि अगर अभी मैं मर भी जाऊं इससे फर्क नहीं पड़ने वाला है, ये बिल्कुल ही लायक हो चुका है। लेकिन पिकअप फीदर जो कि इंपीरियल मास्टर को नहीं लगता है बल्कि उसके क्लोन को लगता है, जो रियल का वो इंपीरियल मास्टर होता है वो अभी भी जिंदा होता है। इंपीरियल मास्टर कहता है मुझे पता नहीं कि मेरा मेमोरी इतना कम कैसे हो सकता है, ये इस डीमन सेपरेशन टावर में मैं गॉड कहलाता हूँ, इसमें मेरे को कुछ भी नहीं हो सकता है। ये डीमन सेपरेशन टावर जो कि एक मेरा डिवाइन रैलम है, यहाँ पे कोई भी मुझे मार नहीं सकता है। यहाँ का फील्ड का जो रूल है उसको इग्नोर किया जा सकता है, यहाँ के डिस्टेंस या फिर स्पीड उसका भी चेंज किया जा सकता है, उसका स्पीड भी चेंज किया जा सकता है। और जो अभी तुमने मुझे फिनिक्स का फीदर दिया है वो मैं तुम्हें वापस लौटा रहा हूँ, ये तुम्हें वापस से लेना होगा। जो डीमन एम्प्रेस ने फीदर का हमला किया हुआ होता है वो वापस इंपीरियल मास्टर ने डीमन एम्प्रेस की तरफ फेंक दिया होता है, और डीमन एम्प्रेस कहती है ये बिल्कुल ही नाइंसाफी हो रहा है, डीमन क्लैन जो कि कुत्तों की तरह ट्रीट हो रहा है, मैं बिल्कुल इसको एक्सेप्ट नहीं करने के लिए तैयार हूँ, मैं बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करूंगी। देखिए शाओची को दिखाया जाता है जो कि डीमन एम्प्रेस के बीच में आ चुका होता है, जितना भी डीमन एम्प्रेस की तरफ वो फीदर का हमला आ रहा होता है वो शाओची को लग चुका होता है। इंपीरियल मास्टर कहता है ये कैसे हो सकता है, यहाँ पे कोई आने के बाद मेरे एक अच्छे प्लान को बर्बाद कर चुका है, कौन है जो कि अपनी मौत की तलाश करने के लिए यहाँ पे आया है। डीमन एम्प्रेस कहती ये तो तुम हो, लेकिन क्या तुम्हें अपनी जिंदगी प्यारी नहीं है, ये फिनिक्स फीदर है जो कि इमॉर्टल वेपन है, और जो भी इसके हमले को सहेगा वो बिल्कुल ही मौत का हकदार होगा, वो मर जाएगा। शाओची कहता है ये तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया था, ये सच में मुझे चोट पहुंचा रहा है, मेरी मदद करो, मुझे जल्दी से इसे निकालना है, मुझे अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि खुजलाहट हो रहा है। इंपीरियल मास्टर कहता है क्या तुम इन लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन तुम्हें इसके बारे में अच्छी तरीके से सोचना होगा। अगर तुम्हारे हाथों में प्रिंस का टाइगर तालिस्मान है, इसका यही मतलब है कि प्रिंस जो कि एल्डेस्ट प्रिंस है वो जो कि गद्दारी कर रहा है। डीमन एम्प्रेस जो कि फिनिक्स के फीदर को निकाल रही होती है, लेकिन शाओची जो कि वो जो टाइगर तालिस्मान होता है उसे तोड़ देता है और कहता है तुमने किस टाइगर तालिस्मान के बारे में कहा था, मेरे पास तो वो टाइगर तालिस्मान है ही नहीं, तो तुम कैसे कह सकते हो। इंपीरियल मास्टर कहता है अगर तुमने टाइगर तालिस्मान को तोड़ दिया है इसका यही मतलब है कि तुम्हारे पास कोई भी सपोर्टिंग नहीं है। डीमन एम्प्रेस कहती है मुझे माफ कर देना, वो मैं थी जो कि मैंने तुम्हारे साथ चीटिंग किया था, मैंने तुम्हें धोखा दिया था और तुम्हारे खून को लिया था, जो कि मैंने तुम्हें ट्रिक किया था, ये मेरी गलती है जो कि तुम्हें मैंने सामने लेकर आया है और मेरी ही वजह से तुम्हें सफर करना पड़ रहा है। शाओची कहता है क्या कहा तुमने कि तुमने मुझसे झूठ कहा था, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, जैसा कि तुम इतने लंबे वक्त से उसके अंदर थी तो तुम्हें कोई ना कोई चीज को इस्तेमाल करना था या फिर किसी को इस्तेमाल करते हुए यहाँ से बाहर निकलना था, और तुम्हारी ये चाहती तुम ये करना चाहती थी। डीमन एम्प्रेस जो कि शर्माते हुए कहती है अगर रेइनकार्नेशन का मौका मिलता है तो जरूर से वो कर्जे को चुकाऊंगी जो कि तुमने मुझ पर एहसान किया है, मैं तुम्हारी गुलाम बनूंगी या फिर तुम्हारी नौकरानी बनूंगी, हमेशा ही तुम्हें फॉलो करूंगी। इंपीरियल मास्टर फिर से हमला कर देता है, उन दोनों पे हमला करने के बाद कहता है ये अच्छी बात है, आज मैं तुम दोनों को मार डालूंगा और मुझे कोई भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। ज्यू कुंगलू जो कि पहले से
से मैंने उसको कल्टीवेट करवाया था वो मेरे लिए एक फर्नेस बन चुकी है जो कि मैं उसको बाद में इस्तेमाल करूंगा। लेकिन उससे पहले तुम लोगों को मुझे अच्छी तरीके से खत्म करना होगा। जो भी तुम लोग बीच में आ रहे हो उन सभी को खत्म करना होगा। अगर मैं तुम्हें ईमानदारी से ये बताऊं लड़के, मैं तुम्हें लंबे वक्त से मारना चाह रहा था। शाओची कहता है तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं ये कुंगलू का जो कि उसको देख लूंगा, उसका केयर कर लूंगा। जबकि तुम्हें यहाँ पे मार दूंगा तो उसके बाद मैं ही केयर करूंगा। ये कहते हुए शाओची ने अपने तलवार को निकालने के बाद हमला कर देता है। वो वेपन जो कि वहीं पे रुक चुका होता है और शाओची फिर से हमला करने के लिए आगे बढ़ चुका होता है और कहता है मेरा जो इमॉर्टल किलिंग टेक्निक था वो इम्प्रूव हो चुका है और भी ज्यादा बेहतर हो चुका है और मैंने बहुत ही ज्यादा रिफाइन कर दिया। अभी स्वॉर्ड का मैं तुम्हें अच्छी तरीके से मजा चखाऊंगा। इंपीरियल मास्टर जो कि शाओची के हमले से पीछे हट चुका होता है, शाओची कहता है तुम पीछे जाना चाहते हो, ये बिल्कुल ही गलत है। तुम्हारा जो स्पीड है इतनी अच्छी तरीके से कैसे हो सकता है। फिर से शाओची ने हमला किया होता है लेकिन वो फिर से बच चुका होता है। इंपीरियल मास्टर कहता है ये बिल्कुल ही बेकार है। डीमन सेपरेशन टावर में अगर तुम स्वॉर्ड को भी इस्तेमाल करते हुए मुझे चोट पहुंचाना चाहती हो तो ये तुम्हारे लिए नामुमकिन है क्योंकि तुम मुझे छू ही नहीं सकते हो। हमें ये दिखाया जाता है इंपीरियल मास्टर ने शाओची पे हमला कर दिया होता है जो कि उसकी पीठ के पीछे हमला लगता है। डीमन एम्प्रेस भी कहती है केयरफुल रहना, लेकिन शाओची को दिखाया जाता है जो कि उसका सर फट रहा होता है। इंपीरियल मास्टर कहता है जैसा कि फिनिक्स स्पीडर भी जो कि तुम्हें चोट नहीं पहुंचा सकता, तुम्हें टुकड़ों में तोड़ नहीं सकता है, तो इसका यही मतलब हो सकता है कि तुम इमॉर्टल आर्मर को पहने हुए हो जो कि तुम्हें प्रोटेक्शन उससे मिल रहा है। इस एपिसोड को हम यहीं पे खत्म करते हैं। आगे के एपिसोड में देखने वाले कि आगे के एपिसोड में क्या होने वाला है। आगे के एपिसोड देखने के लिए वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, कमेंट कर देना। चलो फिर बाय बाय।